दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन लेकर के आया हूँ जो आपका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर रहने वाला है, जो कि है पानेसर का G60S मॉडल, जिसके साथ में आप 90 से 95% तक गिरी हुई फसल की कटाई कर सकते हो, जिसमें कि आपकी गेहूं, धान, सरसों या आपका लाया, जो भी फसल आप इसके साथ में काटना चाहते हो, चाहे आपकी फसल टोटली गिर भी गई है ना ज़मीन पर, उसको भी उठा लेती है, उसकी भी कटाई आसानी से कर देती है। ऐसा संभव कैसे हो पाता है वो वीडियो में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये जो मशीन है, ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है, इसको आप मात्र 1.5 से 2 लाख की कीमत के अंदर खरीद सकते हो। खरीद कैसे सकते हो वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा आपको, किस तरीके से खरीद सकते हो, क्या प्रोसीजर इसका रहने वाला है। और ऐसा नहीं है ये बात मैंने आपको केवल वीडियो के लिए बता दी है, एक्चुअल में मशीन आपको इतनी कॉस्ट में मिलने वाली है। अब पानेसर का G60S मॉडल जैसा आपके सामने खड़ा हुआ है, तो क्या कंपनी केवल एक मॉडल बनाती है? जी नहीं दोस्तों, कंपनी के पास में आपको 6 फीट कटर बार से लेकर, जिसके ऊपर कंपनी R&D कर रही है, काम चल रहा है, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट कटर बार तक के जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। आप अपने हिसाब से भी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर मॉडिफिकेशन अगर कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं, वो भी अवेलेबल रहने वाला है पानेसर के साथ में। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो कितनी ज़बरदस्त आपके लिए रहने वाली है। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं इस G60S मॉडल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल की कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट से। तो जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो अपने आप में यूनिक रहने वाला है। फ्रंट में आप देखोगे तो पानेसर G60S की ब्रांडिंग मिल जाती है और ऊपर मिल जाती है एग्री क्लास की ब्रांडिंग। तो इसके अंदर जो कटर बार है वो आपको मिलने वाला है 10 फीट साइज का कटर बार, जिसके अंदर 6 रील आपको मिलेंगी। यानी कि ये कंबाइन हार्वेस्टर ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर है जो तकरीबन 90 से 95% आपकी फसल अगर गिर भी गई है ना, उसको भी उठा करके हार्वेस्ट करने का काम करती है। तो ये भी अपने आप में इसके अंदर यूनिक जो फीचर है वो रहने वाला है। उसके बाद में आप देखोगे जो इसके अंदर नट बोल्ट दिए गए हैं, कंपनी के अंदर सभी के अंदर नट बोल्ट दिए रहते हैं। इसमें खास क्या है, इसके अंदर लोक नट वाले जो हैं नट बोल्ट दिए गए हैं, यानी कि काम करते टाइम पे ऐसा ना हो कि नट उतर जाए और आपके काम करते हुए बीच में कोई डिफेक्ट आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो उस चीज़ का भी कंपनी खास ख्याल रखती है, यानी कि बारीकियों का खास ख्याल रखा है। और यहाँ पर इनकी भी जो क्वालिटी है फिंगर्स की, वो भी आप चेक कर सकते हो। इनकी कलर क्वालिटी की बात कर ले या इनकी ओवरऑल क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले, तो खास ख्याल रखा है। आप इसका जो फ्रंट रील है ना, उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि अपनी फसल की ऊंचाई के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसा मैं शुरुआत में आपको बता रहा था, मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर, यानी कि सभी फसलों की आप जो है हार्वेस्टिंग इसके साथ कर सकते हो, तो वो संभव हो पाता है दोस्तों इसके साथ में। इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी सभी फसलों को काटने में ये सक्षम हो जाती है। ये एक एक्स्ट्रा फैन यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका फायदा क्या होता है, जब किसान भाई या ड्राइवर भाई मेरा इसको चला रहा होता है तो डायरेक्ट जो धूल होती है फसल के बचे हुए अवशेषों की, वो उसके ऊपर जाती है, तो उसको भी कम करने का यहाँ पर ये काम करता है। जो धूल है ना इधर उधर जो है डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसके लिए फैन दिया गया है। 5 लाइट फ्रंट में दी गई हैं और वो भी फुली LED। आप देखो 3 लाइट ऊपर दी गई हैं और 2 लाइट नीचे दी गई हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों दी गई हैं। फुट स्टेप हैं, ये भी आप देख लो, ये भी फोल्डेबल है। इनको भी आप अपने हिसाब से अगर फोल्ड करना चाहते हो तो फोल्ड कर सकते हो। जैसे काम कर रहे हो आप तो इसको फोल्ड कर लो, और जब आपको नीचे उतरना है या चढ़ना है तो अनफोल्ड कर लो। जो टायर्स हैं वो 16 और 28 के दिए गए हैं और MRF के टायर दिए गए हैं। कोई लोकल टायर कंपनी ने यहाँ पर यूज नहीं किए हैं, ये आप देख लो। कॉस्ट कटिंग कंपनी कहीं पर भी नहीं करती है, बारीकियों से एक एक चीज का ध्यान रखती है। क्रॉप हंटर की ब्रांडिंग मिलेगी, ऊपर पानेसर G60S की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे जो सबसे कमाल है इसके अंदर, वो है इसके अंदर ये दी गई पुलियां और बेल्ट। इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में आपकी दी रहती है ना, उस टाइप की ही इसके अंदर जो ये बेल्ट्स हैं या पुलियां हैं वो दी गई हैं। यानी कि जो क्वालिटी है वो आपको जैसे 14 फीट कटर बार वाली कंबाइन में मिलती है, वो सेम क्वालिटी इसके अंदर भी दी गई है। तो क्वालिटी से समझौता कहीं पर भी कंपनी ने नहीं किया है। साइड में आप देखोगे बैटरी बॉक्स मिल जाएगा, एग्री क्लास की ब्रांडिंग इसके ऊपर दी गई है और बैटरी भी इसके अंदर एक्साइड की दी गई है, जो कि ऑटो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट बैटरी मानी जाती है। तो वो बैटरी का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। साइड में टूल बॉक्स दिया गया है, कोई भी टूल वगैरह आपने कैरी करना है साथ में तो इसके साथ इजीली कर सकते हो। पीछे के आप देखोगे जो बैकलाइट्स है ना यहाँ तक की, वो भी इसके अंदर फुली LED दी गई हैं। पीछे के टायर्स मिलेंगे आपको 7, 50, 16 के, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन और प्रोवाइड कंपनी ने करा रखा है, वो है इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव का। 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट भी अगर आप लेना चाहते हैं सेम कंबाइन, तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर एक दिक्कत और आती है, जैसे कहीं कहीं पर जो है मेड ज़्यादा ऊंची होती हैं तो मशीन नीचे से टच हो जाती है, जिसके अंदर गियर बॉक्स में फॉल्ट आने की दिक्कत रहती है। उस समस्या का भी समाधान यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, पूरी नीचे से आप देखोगे सपोर्ट यहाँ पर लगा दी है, जो कि आगे गियर बॉक्स तक जाती है। तो ये आपकी मशीन को नीचे से भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो जैसे मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि बारीकियों का कंपनी ने खास ख्याल रखा है। और सीजन के बाद में जैसे आपको मशीन करनी होती है खड़ी,
जाएगी। तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो उसके लिए भी कंपनी ने खास ख्याल ये रखा है, ये पूरा कटआउट यहाँ पर दे दिया है। इसके साथ में क्या है कि पूरा ही कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा बैटरी का, यानी कि आपकी बैटरी जो है एज इट इज़ रहेगी। अब मैं आपको दोस्तों इसका चेक कराऊंगा सिटिंग एरिया। ये है इसका पूरा सिटिंग एरिया। वाटर कूलर साथ में अगर कैरी कर रहे हो, स्टैंड दे दिया है इसके अंदर। यहाँ पर फर्स्ट एड किट रखने के लिए ये पूरा टूल बॉक्स दे दिया है एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो। इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो आपको सामान कैरी करना है, साथ में ज़रूरत का सामान है वो इसके साथ कैरी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो सारे ही कंट्रोल, जैसे ये बास्केट का है, ये फ्लैट का है, ये कटर का है, ये ओगर का है, यानी कि जो फ्रंट वाला है। तो सारे ही जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों। सारे लीवर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सीट आप देख लो, शानदार इसके अंदर जो सीट है वो दी गई है। और सीट भी आप देख रहे हो ना, एडजस्टेबल है, थोड़ा बहुत एडजस्ट आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। कुछ इस तरीके का, जैसे मैं इसके ऊपर बैठा हूँ ना, इस तरीके का व्यू आपको फ्रंट का मिलेगा यहाँ पर बैठ करके। तो ऐसा नहीं लगेगा आपको बैठ करके ऊपर कि मशीन में कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। पूरा एक्सेस यहाँ से आप मशीन को कर सकते हो। स्टीयरिंग का साइज भी काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा गया है। स्टीयरिंग नोब भी दी गई है। ये लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं। ये इसके जो क्लच पैडल हैं और जो ब्रेक पैडल हैं वो भी यहीं पर मिल जाते हैं। ये एक्सीलेटर आपको इसका मिल जाएगा दोस्तों। और ये देखो, ये स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए लीवर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ये कटर को अप डाउन करने के लिए, ये रील को अप डाउन करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा था। और ये एक्सीलेटर यहाँ पर हैंड एक्सीलेटर दिया गया है, यानी कि पैर वाले एक्सीलेटर के अलावा यहाँ पर हैंड एक्सीलेटर भी दिया गया है। एक्सीलेटर काम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कोई मैकेनिकली रोड नहीं जाती, इसके अंदर सेंसर दिया रहता है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। जैसे कि BS4 इंजन है तो पूरा सेंसर बेस पे इसका जो इंजन है वो वर्क करता है। यहाँ से आप जैसे ही जितना एक्सीलेट करोगे सेंसर कमांड देगा इंजन को, और इंजन उतनी ही RPM जो है इंक्रीज कर देगा। ये मात्र मिली सेकंड के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने रेस दी और 1 मिनट बाद जाकर के आपको इंजन का रेस्पॉन्स मिले। यहाँ पर आप देखो, ये लाइट वगैरह के जितने भी कंट्रोल्स हैं ना वो यहाँ पर दे दिए हैं पूरे। ये हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहाँ पर दे दिया है। RPM मीटर दे रखा है। ये RPM जो मीटर है इसके अंदर, ये दोस्तों आपके थ्रेसर के RPM शो आपको यहाँ पर करने वाला है कि आपका जो थ्रेसर है वो कितने RPM पर वर्क कर रहा है, जो कि अमूमन कंपनीज के अंदर किसी के अंदर भी आपने शायद ही कभी देखा हो। कंबाइन के साथ में रहता है 1-2 बंदा, तो वो भी यहाँ पर इजीली बैठ सकता है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ इसके इंजन के पास में। तो इसके अंदर जो इसका दिल है, जो इंजन है वो दिया गया है 74 हॉर्स पावर का अशोक लेलैंड का 4 सिलेंडर BS4 इंजन, यानी कि इंजन के मामले में भी टॉप नॉच यहाँ पर क्वालिटी दी है। ये जो इंजन है ना, ये टर्बो चार्ज इंजन है। रेडिएटर का साइज भी काफ़ी बड़ा है और टर्बो चार्जर के लिए भी अलग से इंटरकूलर लगाया है ताकि ओवर हीटिंग वाली दिक्कत मशीन के अंदर ना आए। और एयर क्लीनर आप देख लो, काफ़ी बड़े साइज का फ्लीट गार्ड का ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का फ्री क्लीनर के साथ में दिया गया है एयर क्लीनर भी। दोस्तों जो इसके अंदर ग्रेन टैंक है ना, ये भी आप देख लो, ये भी पूरा कवर के साथ दिया गया है, यानी कि जो अनाज है आपका वो बाहर की तरफ बिखरे ना, उसका भी खास ख्याल रखा है। और ये एक बार में लगभग 15 कुंटल के आसपास में जो अनाज है उसको ये स्टोर कर लेगी। 220 लीटर का डीजल टैंक दोस्तों आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि आसानी से आप पूरा दिन इसके साथ में काम कर सकते हो। बार बार डीजल रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास ख्याल रखा है कंपनी ने इसका भी। और यहाँ पर एक एयर टैंक भी दे दिया इसके अंदर, यानी कि आपको अपने टायर्स में हवा डालनी है या आपको मशीन की सफाई करनी है ऑन सीज़न या सीज़न के बाद में, तो वो इसके साथ में इजीली कर सकते हो। आपको अलग से करने की ज़रूरत, अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर कोई छोटी मोटी मशीन नहीं होती कि कहीं पर भी आप इजीली उसको लेकर के चले जाओ। अब दोस्तों बात निकल करके जाती है कि इतने सारे फीचर्स तो इसके अंदर दे दिए गए हैं, लेकिन काम कितना करेगी, घंटे में काम कितना लगभग आपको करके देने वाली है। तो ये जो मशीन है 10 फीट कटर बार के साथ में है। काम मेनली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप मशीन को चलाने में कितना एक्सपर्ट हो या कितने नए हो, वो चीज़ आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगी। लेकिन एक अनुमान आपको बता देता हूँ, तकरीबन आप इसके साथ में 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 एकड़ की कटाई बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हो। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपकी फसल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी फसल कितनी गिरी हुई है, खड़ी है, या किस फसल की आप कटाई कर रहे हो। दूसरा, आप इसके साथ में इसको चलाने में कितना एक्सपर्ट हो, तो वो चीज़ वहाँ पर भी डिपेंड करेगी। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी 6 फीट से लेकर के 14 फीट तक के कटर बार के साथ में मशीनें डिज़ाइन करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मॉडल आप देख रहे हो, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है पानेसर का, पानेसर G60, जो कि 8 फीट के कटर बार के साइज में आता है, जिसके साथ में फ़ायदा ये मिलता है कि आपको बार बार कटर बार हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत के हर जगह की, हर तरीके की रोड पर इसको आप आसानी से लेकर के जा सकते हो। छोटे रास्तों के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है ये कंबाइन, लेकिन कंपनी R&D कर रही है इससे छोटे मॉडल पर भी, जो 6 फीट कटर बार के साथ में आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा रिलायबल रहेगा। ये अपने आप में मशीन यूनिक है, रिलायबल मशीन है, क्योंकि छोटे रास्तों पर कहीं पर भी आप इसको आसानी से लेकर के जा सकते हो। मेंटेनेंस कम से कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में गियर बॉक्स लगा हुआ है, वही गियर बॉक्स इसके अंदर भी कंपनी ने लगाया है। इसकी भी जो अनाज टैंक की कैपेसिटी है वो लगभग 10 से 12 कुंटल के आसपास आपको मिल जाती है, और जो कटाई है वो लगभग 1 से 1.5 एकड़
पर आवर की दोस्तों ये करने वाली है। और ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है ये भी मल्टी क्रॉप रहने वाली है। इसके अंदर भी आप चाहे कौन सी फसल काट सकते हो, केवल आपको जैसे मक्का की कटाई करनी है तो उसके लिए कटर बार चेंज करना पड़ता है, बाकी फसलों के लिए आप सेम कटर बार से इसकी जो है कटाई कर सकते हो। और ये भी 6 रील के साथ में आती है। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है इसके साथ में आप लगभग 90 से 95% गिरी हुई फसल की भी कटाई आसानी से कर सकते हो। क्या ये जो मशीन कंबाइन हार्वेस्टर है ये आपको फाइनेंस के ऊपर मिल जाएगी? तो जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आप लगभग 90 से 95% तक का फाइनेंस भी करा सकते हो, यानी कि 95% तक लोन पर आपको ये मशीन मिलने वाली है। मान लो अगर आप इसकी कीमत लगभग 20 लाख के आसपास है तो तकरीबन आपको 1-1.25 लाख या 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके भी इस मशीन को खरीद सकते हो। जो लोन का प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से फाइनेंस करा रहे हो, आपकी बैंक कितना फाइनेंस इसके ऊपर करती है, और दूसरा आपका जो सिविल स्कोर है वो कैसा है। तो वो चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करेंगी। आप अपने हिसाब से इसको जिस बैंक से भी फाइनेंस कराना चाहते हैं बड़ी आसानी से करा सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है सब्सिडी की, तो कंपनी जो है सब्सिडी में भी अप्रूव्ड है कि आप अपनी स्टेट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं कि आपके वहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। बाकी एक्चुअल कॉस्ट की बात मैं कर लेता हूँ, तो एक्चुअल कॉस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में शो हो रहे हैं, जो किसान भाई खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मशीन के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं इससे जुड़ी, खरीदने के प्रोसीजर के बारे में या सर्विस के बारे में, वो आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।